सैल सिंह सरजटा धोई भगवावेश। श्रीमद्गुरुनाथ मेरे सदगुरु शिव गोरक्ष आदेश आदेश। आदेश देश। नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी शर्मा एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल सन्नी नाथ पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक और थंबनेल टाइटल से आप समझेगा, गुरु गोरखनाथ दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ गुरु गोरखनाथ जी की 1400 चेलों की जमात जब चलती है तो भक्त के साथ क्या क्या चमत्कार होते हैं, किस प्रकार से ये शक्तियाँ काम करती हैं। गुरु गोरखनाथ जी ने 1400 चेलों को किन किन क्रियाओं से निपुण करा है, कौन सी ऐसी इनको शक्तियाँ दी हैं जो साधनाएं गुरु महाराज ने अपने सानिध्य में या अपने पास बिठाकर इनको करवाई हैं। मैं जितनी भी स्पीच यहाँ पे देता हूँ, कोई भी चीज़ देता हूँ, मैं आपको पहले बता दूँ कि मेरे गुरुओं ने जो मुझे ज्ञान दिया उसी प्रकार से मैं यहाँ पे बोलता हूँ। जन कल्याण हेतु मैं वीडियो बनाता हूँ। मेरा काम आप लोगों को ज्ञान देना है। 9891595270 मेरा नंबर। और किसी भी अन्य प्रकार की जानकारी के लिए आप लोग मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हो। मेरी जितनी भी फीसें हैं अब सारी चेंज हैं, फीसें उन खर्चे बढ़ गए हैं, वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी की जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल और सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे शेयर जरूर करना। लाइव चैट में आप लोग मेरे साथ फ्री में बात कर सकते हो। अब मैं आपको विस्तार में समझाऊंगा गुरु गोरखनाथ महाराज और उनकी परंपरा, उनके साथ चलने वाली 1400 चेलों की जमात और उनकी दी हुई कार्य प्रणाली या विद्या किस प्रकार से मानी जाती है। ये एक ऐतिहासिक या आध्यात्मिक और लोक कथाओं के मिश्रण के रूप में मैं आपको विवरण करके बताऊंगा। गुरु गोरखनाथ महाराज का परिचय आपको पता है। कालखंड मान्यताओं की है कि गुरु गोरखनाथ जी जो है वो 8वीं 9वीं या 10वीं शताब्दी के जो है आसपास हुआ था। लेकिन नाथ परंपरा में उन्हें योगियों का जो है वह अमर गुरु माना जाता है, यानी कि किसी भी प्रकार का प्रमाण नहीं मिला अभी गुरु गोरखनाथ जी की जो हमें मृत्यु हुई है, ऐसा कोई प्रमाण है नहीं है। जो समय की सीमा से परे है उनकी माया। परंपरा के जो बोलते हैं नाथ संप्रदाय के प्रमुख आचार्य, जिनकी परंपरा जो वह आदिनाथ भगवान शिव जी से शुरू होकर मच्छिंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ तक आई है, और इन्होंने आगे जो है नाथ संप्रदाय को बढ़ावा दिया है। इसमें मुख्य कुछ साधना इंक्लूड है, जिसमें हठ योग है, कुंडलिनी जागरण है, ध्यान है, प्राणायाम है, आसन है, मंत्र साधना है और अवैध और कई प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं, जिसमें संजीवनी विद्या और तंत्र के षट कर्म जो है इंक्लूड है और शावरी विद्या भी इंक्लूड है। अब बात करते हैं 1400 चेलों की जमात। गुरु गोरखनाथ जी की जमात की कोई भी गणना जो है वो साधारण गणना नहीं है। ये जो भी इतिहास हम फरोलते हैं, हम जब कोई बुक किताब पढ़ते हैं तो उनमें आपको कुछ ऐसा ज्ञान मिलता है जिसमें गुरु गोरखनाथ महाराज ने जो चमत्कार किए, उन चमत्कारों की व्याख्या वहाँ पे है। ये कोई साधारण जमात नहीं थी, बल्कि नाथ योग के विभिन्न अखाड़ों और दलों का यह एक प्रकार से प्रतीक माना जाता था। लोक कथाओं और ग्रंथों के अनुसार यह 1400 साधु योगी जो है वो गुरु गोरखनाथ जी के प्रत्यक्ष शिष्य और उनके शिष्य परंपरा से जुड़े हुए साधक थे, जिनके कान बोलते हैं गुरु गोरखनाथ महाराज ने फाड़े थे और दीक्षा दी थी। यह साधु दुनिया भर में घूमते हैं, भिक्षा मांगते हैं, जैसे कि हिमालय से नेपाल, बंगाल, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और दक्षिण भारत तक। उस समय की ये बात बता रहा हूँ आपको। ये आपको लोक कथाओं में भी सुनने को मिल जाएगा और कुछ अगर आप ग्रंथ पढ़ते हो नाथ संप्रदाय पे तो उनमें भी आपको इनका विवरण मिल जाएगा। पुष्टि किसी ने नहीं करी है, एक्चुअल में सिर्फ समझाने के लिए बताया गया है। इनका प्रमुख कार्य क्या था? योग और साधना का प्रचार करना था, परमात्मा के साथ आम जनता, पब्लिक और आम व्यक्तियों को जोड़ना था, साधुओं की सेवा और संरक्षण था, समाज को तंत्र मंत्र और अशुद्धि बोलते ना कि जो अशुद्धि विद्या है उसमें सहयोग करना है। ठीक है, जिसको बोलते हैं कि किसी व्यक्ति के घर में किसी प्रकार की बीमारी आ गई या प्रवेश कर लिया तो उसका उपचार बताना है, और यात्रा के दौरान जो है भिक्षा लेना और सेवा करना, ये भी इसी में सिखाया जाता था। गुरु गोरखनाथ द्वारा दी गई विद्या जो 1400 चेलों को उन्होंने बख्शी है। देखो, नाथ योगियों को दी जाने वाली प्रमुख सिद्धियां वो कई प्रकार की मानी जाती हैं। 16 कला संपूर्ण इनको बोला जाता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कलाएं सिर्फ जो हैं एक स्रोत्र हो सकती है, समझने का माध्यम हो सकती है, पर इनकी व्याख्या और इनकी पुष्टि आज तक तो इनके भक्त भी नहीं कर पाए कि इनके पास कितनी माया है।
तो पहली जो है वो हठ योग की विद्या थी, जिसमें आसन आता, प्राणायाम आता है, मुद्रा आता है, बंधन आता है और ध्यान आता है, जिसको मूल बंध बोलते हैं। दूसरा था वो कुंडलिनी शक्ति का जागरण, शास्त्रार्थ तक ऊर्जा को ले जाना, प्राणों को शरीर से बाहर निकालना, भौतिक और वैदिक रूप में जो है वो बोलते शून्य मंडल में एंट्री लेकर यात्रा करना, एक समय से दूसरे समय में एंट्री ले जाना। ये भी इनके जो है वो साधना जो है इन्होंने अपने 1400 चेलों को सिखाई थी। और जो भी गुरु गोरखनाथ महाराज जी के चेले हैं वो आज भी इन साधनों को जो है वो जानते हैं, यानी कि उस समय की बात मैं आपको बता रहा हूँ। औषध और जड़ी बूटी की विद्या दी थी, जंगल की जड़ी बूटियों से रोगों का उपचार करने के लिए भी इन्होंने कई प्रकार की ऐसी विद्या जो दी है। मारन हो गया, मोहन हो गया, उच्चाटन, वशीकरण, तांत्रिक, कई प्रकार की सिद्धियां हैं, ठीक है ना। साधना दी है, पर इन्होंने एक चीज रखी है कि किसी भी साधना का या किसी भी मंत्र का चेला अगर कोई दुरुपयोग करता है तो वो साधना जो है उसकी भस्म हो जाएगी, वो उसकी कार्य नहीं करेगी। मात्र शांति कर्म में, यानी कि आप जब इन क्रियाओं का प्रयोग करते हो तो इन क्रियाओं से अगर किसी के घर में शांति होती है और दुख संकट करते हैं तब जाके आपकी भक्ति वहाँ पे कार्य करेगी। तो ये भी एक इनकी सिद्धि का जो है वो पाठ माना जाता है। ब्रह्म योग बोलते हैं, जिसको बोलते हैं गगन मंडल की सिद्धि, इच्छा अनुसार कहीं भी जाने की योगिक क्षमता। अब चाहे वो उड़ के यात्रा करे, बैठ के यात्रा करे, शून्य मंडल में यात्रा करे या टाइम ट्रैवल करे, यानी कि एक समय से दूसरे समय में जाने की क्षमता थी, या किसी भी लोक में ये एंटर कर सकते, उसको बोला जाता है भ्रमण योग, ठीक है, गमन सिद्धि बोला जाता है। अंजल नियंत्रण, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं तर्कनाश, बिना भोजन पानी के लंबे समय तक रहना भी योग माया का ही एक हिस्सा था, जो इन्होंने अपने साथ साथ अपने चेलों को भी इस विद्या में निपुण करा था। ये कई सालों की भक्ति बिना खाए बिना उठे और एक जगह पे ही आसन लगा के बैठे जो है वो कर सकते थे। तो ये भी एक सिद्धि का ही जो है वो पाठ माना जाता है। इसको अंजल नियंत्रण बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं तृष्णा नाशक। अष्ट सिद्धि और नव सिद्धि, देखो अष्ट सिद्धि और नव सिद्धि में आती है जिसमें लगिमा है, गरिमा है, ठीक है, प्रतिका है, उसके बाद परिक्रमा है, आदि कई प्रकार की ऐसी इंक्लूड रहती है इसमें साधना सिद्धियाँ। और उसके बाद इन्होंने जो है अपने चेलों को जो है भूत प्रेत निवारण विद्या भी सिखाई थी, जिसमें कोई नेगेटिव चीज़ आपके सामने आ जाए तो उस नेगेटिव चीज़ को किस प्रकार से और किस मंत्र से अपने रास्ते से हटाना है। उनका कार्य करने का तरीका क्या था, ये जमातों में घूमते थे, जैसे आज अखाड़े में नागा साधु कुंभ जाते हैं उसी प्रकार से घूमते थे। कहीं पे डेरा लगा दिया, जब किसी का उद्धार करना तो वहीं पे सारे जाने बैठकर जो है परमात्मा की भक्ति करते हैं। ऐसा ज्ञान हमें ग्रंथों और गुरुमुख से मिलता है कि ये गुरुओं की वाणी है कि ऐसा करते थे अपने समय में ये साधु संत। हर जमात का एक मुखिया महंत होता था जो शिष्य को निर्देश देता था और जिसके कहने पे ही वो सारा कार्य जो है वो संपूर्ण करते थे। गांव-गांव जाकर साधना का प्रचार करते थे, भिक्षा लेते थे, औषधि उपचार करते थे और कभी-कभी जो है वो लोक रक्षा भी करते थे और परमात्मा के साथ जोड़ने का कार्य भी करते थे। अथवा जो लोग साधना क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते, प्रभु के दर्शन करना चाहते, उनको दीक्षा देकर भी इन्होंने जो है उनका मार्गदर्शन किया है। कुछ जमातें मठों में रहती हैं, कुछ निरंतर यात्राओं पर रहती है। इनका अनुशासन क्या था कि ब्रह्मचार्य का पालना करना है, गुरु आदेश का पालन करना है, लोक कल्याण को जो है आपने प्रधानता देनी है। लोगों में 1400 चेलों की जमात की जो छवि क्या है, जो आज के लोग हैं, जैसे आजकल देखो लोकगीत हो गए, कथाओं हो गए, भक्त परंपरा में ये माना जाता है कि जब हम किसी के घर में डेरू लगता है तब भी जो है कथा में कई प्रकार की चीज़ें अलग अलग प्रकार के बोलते हैं ना समयों के द्वारा अलग अलग प्रकार की जो है व्याख्या करी जाती है। पर खैर अपना काम आप लोगों को ज्ञान देना है, जो सुनी सुनाई चीज़ें हैं और जो हमें ग्रंथों में मिली हैं वही चीज़ आप तक जो है वो लाने की कोशिश करें। जब भी किसी स्थान पर अत्याचार, महामारी या अनिष्ट हो जाती है तो नाथों की जमात वहां पर पहुंचकर उपचार करती थी। पुराने समय में ऐसा जो है वो लोक कथाओं में बोला जाता था। वह अलौकिक शक्तियों के धनी माने जाते थे, चुटकी बजाकर कोई भी कार्य करने की समर्था रखते थे, क्योंकि ये शावरी विद्या को इन्होंने इस प्रकार से सिद्ध कर लिया था कि उसमें ऐसा कोई मंत्र नहीं था, कोई ऐसा देवता नहीं था जिसका तोड़ इनके पास ना हो।
इनकी वेशभूषा था, कान में बड़ी बड़ी जो है वो कुंडल डाले होते हैं, गले में रुद्राक्ष की माला रहती है, बाजू पे भी ये रखते हैं, और कमर पे जो एक कपड़ा लपेट कर रखते हैं, चाहे वो शेर की खाल हो। धूनी राख लगा के रखते हैं, कानों में कुंडल होंगे, झोली, चिमटा, फावड़ी, कमंडल इनके हाथ में होगा, चिप्पियाँ इन्होंने पैरों में डाली होती है, और खप्पड़ साथ में लेकर चलते थे, और चिलम से इनको प्रेम होता था। इस प्रकार से ये साधना के क्षेत्र में जो लोग चलना चाहते हैं, नाथ संप्रदाय की ओर जो लोग अट्रैक्ट हुए हैं, तो वो पूर्ण रूप से गुरु दीक्षा लेकर ही मंत्रों का जाप करें। जन कल्याण हेतु मैंने वीडियो बनाया है, ज्ञान के पर्पज से। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो लाइव स्ट्रीमिंग में मेरे साथ फ्री में बात कर सकते हो। मेरी बाकी की सर्विस पेड है, विवरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। 9891 मेरा नंबर है। डॉक्टरी ट्रीटमेंट और उपचार डॉक्टर के पास है, बाकी की सर्विस पेड है। देखकर सोच समझ कर ही मेरे फ़ोन पे आप लोगों को कॉल कर सकते हो। पहले फीस आएगी तो ही मेरे साथ बातचीत होनी, अन्यथा ऐसा कुछ नहीं होना है। बाकी फ्री में जो मैं ज्ञान देता हूँ अपने अनुभव पर अध्ययन के आधार पर देता हूँ। और आप मेरे पॉडकास्ट जरूर देखें, इन पॉडकास्टों में आपको वो ज्ञान मिलेगा जो आपको बुक किताब में नहीं मिलेगा। आदेश जय गुरु गोरखनाथ।